दोस्तों, मदद एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही लोग दान या किसी और रूप में ले जाते हैं। मदद हर व्यक्ति नहीं करना जानता, ना हर व्यक्ति के खून में ऐसा होता है, ना ये हर व्यक्ति की नेचर में होता है। दुनिया में प्रैक्टिकल लोग ही मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। मदद कई तरह की हो सकती है। जिस व्यक्ति को उस चीज की जरूरत है और वो उस तक पहुंच जाए, वो दुनिया में सबसे बड़ी मदद होती है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत है उसकी मदद कीजिए, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बिना मांगे मदद अगर आप करेंगे तो आपको वो सब मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। मदद करने वाले को देखिए, मदद करने वाले हाथ बनिए, लेकिन उस व्यक्ति की आंखों में झांक कर भी देखिए। हो सकता है वो शब्दों से कुछ ना कह पा रहा हो, लेकिन आंखें बोलती हैं। और हर शास्त्र में लिखा है कि आदमी की जुबान उसकी आंखें होती हैं और मददगार की जुबान उसकी आंखें होती हैं। दोस्तों, उसकी मदद कीजिए जिसे वास्तव में मदद की जरूरत है। उसके साथ खड़ा होइए जो आपकी मदद का प्यासा है, जो आपकी मदद का तलबगार है, जिसको आपकी मदद की जरूरत है। लोग इस दुनिया में अक्सर उनका साथ देते हैं जिनको साथ की जरूरत ही नहीं है। जिसके साथ हजारों लोग खड़े हैं, उसमें आप उनकी क्या मदद करेंगे? खड़ा होना है तो उनके साथ खड़ा होइए जिनके साथ कोई नहीं है, जिनका सहारा कोई नहीं है, उनका सहारा बनिए। मददगार होना ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। हम कौन होते हैं किसी की मदद करने वाले? ईश्वर किसी न किसी रूप में आपके मन में ऐसी बात डाल देगा। जो कराता है ईश्वर कराता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। देना सीखिए, लेने से अच्छा है हाथ बढ़ाकर देना सीखिए। देने वाले ही महान होते हैं। और आप किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, ये वो सत्ताधारी उस ईश्वर का आदेश है कि आप जाइए इसकी मदद कीजिए। हम सब ईश्वर के एक प्रतिनिधि हैं। जैसा ईश्वर चाहेगा होगा तो वैसा ही। अगर ईश्वर ने हमें किसी की मदद के लिए चुन लिया तो आप अपने आप को इस दुनिया का सबसे धनवान और गुणवान इंसान मान सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा उन पे ही होती है जो उस लायक होते हैं। अगर आप मदद के लिए चुने गए तो आप महान हैं और आप अपने आप को धन्य मान सकते हैं। अगर ईश्वर ने आपको किसी की मदद के लिए चुना है तो बारंबार उसका शुक्रिया अदा करें और हर सांस में ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। उस मददगार पर कोई एहसान नहीं कर रहे आप। ईश्वर ने आपको चुना है, उसको बार बार हर बात पर धन्यवाद दें। ईश्वर को हर बात पर धन्यवाद देना इस दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है। और आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी संप्रदाय से जुड़े हो, किसी भी जाति में पैदा हुए हो, आपको मददगार होना पड़ेगा। इस समाज के लिए, इस जीवन के लिए, इस प्रकृति के लिए। देखिए, प्रकृति कदम कदम पर हमारी मददगार है। क्या प्रकृति हम पर कोई एहसान दिखाती है? कभी नहीं। आप भी किसी पर एहसान मत दिखाइए, सिर्फ मददगार बनिए और सच्चे दिल से मदद कीजिए। मदद करने से आपको जो खुशी मिलेगी वो अनमोल होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।